नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे पावरफुल आइडिया को समझेंगे जो बताता है कि असल में लोगों को आगे बढ़ने से क्या चीज रोकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी के सपनों और हकीकत के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टैलेंट की कमी है या शायद मौके नहीं मिलते, लेकिन क्या वाकई यही सच है या फिर कोई और ही वजह है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, और वो है ओवरथिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। यही वो एक अनदेखी ताकत है जो किसी भी प्लान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि असली मुश्किल कोई बाहरी कमी नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच है। ये एक तरह की दिमागी लड़ाई है जिसे जीतना बहुत जरूरी है। और यही सोच हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये क्या होगा अगर का एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। दिमाग बस सवालों में ही उलझा रहता है और एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। जैसे सबसे पहला सवाल जो दिमाग में घूमता है वो यही है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही होगा या गलत। गलती करने का डर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान पहला कदम उठाने से भी कतराने लगता है। हर एंगल से सोचा जाता है पर गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। फिर इसके बाद आता है समाज का डर। लोग क्या सोचेंगे, ये एक सवाल न जाने कितने अच्छे आइडियाज को मन में ही मार देता है। दूसरों से वैलिडेशन पाने की ये चाहत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और आखिर में ये वाला सवाल, सही समय कब आएगा? ये एक ऐसा मीठा सा धोखा है जो यकीन दिलाता है कि अरे आगे चलकर एक ऐसा मैजिकल मोमेंट आएगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। पर सच तो ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। तो इस लगातार इंतजार और सोचते रहने की ना एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका एक सीधा साधा लेकिन बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। ये साइकिल बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा सोचा जाता है काम में उतनी ही देरी होती है, और जितनी ज्यादा देरी नतीजा उतना ही साफ, जीरो प्रोग्रेस। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो बस चलता ही रहता है। तो फिर सवाल है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। तो चलिए अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो हमारी आम सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। कामयाब लोगों में और बाकी लोगों में यही एक बड़ा फर्क होता है। वो लोग परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वो बस शुरू कर देते हैं, भले ही रास्ता पूरी तरह से साफ ना भी दिख रहा हो। जरा सोचिए, अगर हर कोई सही मौके का इंतजार करता तो क्या दुनिया में कोई भी नई चीज बन पाती? और देखिए, यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। हम सब क्या सोचते हैं कि भाई पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके हम कोई काम करेंगे, है ना? लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल बिल्कुल उलट है। असल नियम यह है कि पहले एक्शन लेना पड़ता है और उस एक्शन से ही अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बस ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। कॉन्फिडेंस एक्शन का इंतजार नहीं करता बल्कि एक्शन का ही नतीजा होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। चलिए इसको और साफ साफ समझते हैं। एक्शन कॉन्फिडेंस नियम का मतलब है कि कॉन्फिडेंट होने का इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो। कॉन्फिडेंस तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। ये बिल्कुल तैरना सीखने जैसा है। जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, अब इस आइडिया को असल जिंदगी में उतारने की बात करते हैं। अब तक हमने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को समझा। अब देखते हैं कि इसे आज अभी से कैसे अपनाया जा सकता है। तो इसे अपनाने का एक बहुत सीधा सादा सा तरीका है। सोचना थोड़ा कम और करना शुरू। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाए। अरे एक छोटा सा स्टेप भी चलेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो स्टेप लिया जरूर जाए, आज ही। आखिर में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब कोई ठोस कदम उठाया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। असली बदलाव तो एक्शन से ही आता है। तो ये सफर इस एक सवाल के साथ खत्म होता है। वो कौन सा एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा कदम है जिसे आज ही उठाया जा सकता है, ताकि ये ओवरथिंकिंग का चक्र टूटे और एक्शन का एक नया चैप्टर शुरू